पाठ 18। रसोई का ताज। सब्जियां। 9 बच्चे, कुछ लड़के तथा लड़कियां। पात्र सामग्री: अलग अलग सब्जियों के मुखौटे जो मोटे कागज या गत्ते के बने हों तथा जिन पर डोरी या रस्सी बंधी हो। सभी बच्चे मंच पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने अपने मुंह पर एक एक सब्जी का मुखौटा पहना हुआ है। एक तरफ आलू, प्याज तथा टमाटर का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं तथा दूसरी ओर घिया, मूली, शलगम, करेला, बैंगन और पुदीने का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं। इन सब में आलू बहुत ही फुदक रहा है और अपने आप को बहुत समझ रहा है, इसीलिए सबसे पहले वही खड़ा होता है और अपनी शेखी बघारता है। आलू सभी सब्जियों पर एक निगाह डालते हुए: देखो भाइयों और बहनों, मैं सब्जियों का राजा हूँ। मेरा रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। मुझे सभी पसंद करते हैं। मैं बाजार में 12 मास मिलता हूँ। मुझ में विटामिन ए होता है तथा प्रोटीन भी होते हैं। मैं तो हर एक सब्जी के साथ घुल मिल जाता हूँ। बैंगन, गोभी, गाजर, मटर आदि के साथ मिलकर तो मैं सब्जी के स्वाद को दोगुना कर देता हूँ। रायते के रूप में तो मेरे क्या कहने। इसके अलावा पूरियों के साथ लोग मुझे बड़े चाव से खाते हैं। मेरे परांठों की तो शान ही निराली है। मेरा उछला हुआ रूप तो पूर्ण आहार है। समोसे, टिक्की, चाट, पकौड़े तथा चिप्स के रूप में तो मैं जगत प्रसिद्ध हूँ। प्याज, अच्छा अच्छा, ये भी तो कहो कि तुम्हें खा खा कर ही तो लोगों का मोटापा बढ़ रहा है। आलू, ठीक है, पर इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ ही इतना प्यारा और स्वादिष्ट कि लोग मुझे खाए बिना रह ही नहीं सकते। ये तो लोगों को चाहिए कि वे मुझे संयम से प्रयोग में लाएं। जरूरत से ज्यादा मेरा सेवन न करें। प्याज, अच्छा, अब चुप भी रहो। मेरी सुनो, मैं भी सदाबहार हूँ। मेरा किसी संती से कोई झगड़ा नहीं। मेरे बिना क्या कोई सब्जी बन सकती है। दालों व सब्जियों में मेरा खूब प्रयोग होता है। सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जाता हूँ। मुझ में कैल्शियम, प्रोटीन तथा आयरन काफी मात्रा में होता है। मैं बहुत ही गुणकारी हूँ। मेरा अनेक दवाइयों में प्रयोग होता है। मेरा रस हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। मैं रक्त प्रवाह को आसान बनाता हूँ। टमाटर, तुम होते होंगे गुणकारी, पर तुम्हें काटते वक्त आंखों में से आंसू आ जाते हैं तथा तुम्हें कच्चा खाने पर मुंह से गंध आने लगती है। शायद बहुत से लोग तुम्हें इसी कारण पसंद नहीं करते, पर मुझे देखो, मेरा रूप कितना सुंदर है। मेरा लाल लाल रंग सभी को लुभाता है। एक ओर जहां मैं रक्त निर्माण करता हूँ, वहीं दूसरी ओर रक्त साफ करने में भी सहायक हूँ। मैं जिगर को मजबूत बनाता हूँ। मेरा सूप भूख बढ़ाने वाला है। हाँ, पथरी रोगियों को तो मेरे पास भी नहीं फटकना चाहिए। घिया, हम हरी सब्जियां भी किसी से कम नहीं है। मेरी सुंदरता व कोमलता देखकर सब्जी मंडी में ग्राहक मुझे खरीदने को लालायित रहते हैं। मैं बहुत ही सुपाच्य हूँ। मेरा जूस पीने में चाहे स्वाद न भी लगे, परंतु सेहत के लिए लाभकारी है। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो मुझे खरीदकर तो ले आते हैं, परंतु मेरी सब्जी खाने में नाक सिकोड़ते हैं। भाई, यदि मैं सब्जी के रूप में तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो आप मेरा रायता बना लें। मेरा रायता दस्त में बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त कोफ्ते के रूप में भी बनाया जा सकता हूँ। मुझे तलवों पर मलने से शरीर को गर्मी दूर होती है। सब्जी के अलावा मेरा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है। करेला, ठीक कहते हो आप।
हम हरी सब्जियां सचमुच बड़ी गुणकारी हैं। आलू, अबे, चुप रह कड़वे और खुरदरे। भला तुम्हें कौन खाना पसंद करता है? करेला, अपनी जुबान बंद कर तू। बहुत बोल लिया। मैं तुम सबसे गुणकारी हूँ। सिर्फ समझदार लोग ही मेरा महत्व जानते हैं। मैं पचने में हल्का हूँ। पीलिया और शुगर के रोगियों के लिए तो मेरा रस किसी वरदान से कम नहीं। मैं भूख बढ़ाने तथा भोजन पचाने वाला हूँ। मैं पेट के कीड़े भी मार देता हूँ तथा रक्त शोधक भी हूँ। मूली, तुम ठीक कहते हो भाई करेले। हमारा महत्व तो सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। कुछ लोग जब भी सबनी वाले से मुझे खरीदते हैं तो मेरे पत्ते वही कूड़ा समझकर फेंकाते हैं। बस यही वे बड़ी चूक कर देते हैं। मेरी पत्ते कभी नहीं फेंकने चाहिए। उन्हें क्या मालूम कि मेरे पत्ते बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट व लाभकारी हैं। मुझे सलाद में भाई नौबों के साथ निचोड़कर खाने से खाना जल्दी पचता है तथा पेट के अनेक विकार दूर होते हैं। मैं पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेषकर गुणकारी हूँ। आलू, भाई बैंगन, तुम भी कुछ कहो। बैंगन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह राग नहीं लापता। मेरे सिर पर लगा ताज यह बताता है कि मैं सब्जियों में मुख्य हूँ। आलू, नहीं, मैं सब्जियों का राजा हूँ। तुम तो इतने श्याम वर्ण की हो कि तुम्हें कोई क्या खाएगा। आलू, पुदीने भाई, तुम्हें भी कुछ कहता है क्या? आज मौका है, जी भरकर कह लो। बैंगन, गुस्से से रंग नहीं, मेरे गुण देखो। मुझ में लौह तत्व होता है। मैं पाचन क्रिया को बढ़ाता हूँ। मुझे काटकर सब्जी बना लो या मेरा भुर्ता बना लो, मेरे तो पकौड़े भी स्वादिष्ट बनते हैं। शलगम, अच्छा, अच्छा, बंद करो अपनी लड़ाई। मैं भी लाभकारी हूँ, पर मेरे गुणों का लोगों को पता नहीं। सब्जी के अलावा कच्चा खाने में मैं बहुत मीठा हूँ। मैं भी पाचन क्रिया बढ़ाता हूँ। जिन लोगों में विटामिन बी की कमी हो उन्हें तो मेरा सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। आलू, पुदीने भाई, तुम्हें भी कुछ कहता है क्या? आज मौका है, जी भरकर कह लो। पुदीना, मुझे कहने को क्या जरूरत है। मेरे गुण किसी से छिपे नहीं हैं। छोटा हूँ, पर हूँ गुणों की खान। मैं गर्मी के कारण होने वाले सभी रोगों में आसानी से विजय पा लेता हूँ। मेरे आगे तो उल्टियाँ, खट्टी डकारें आदि किसी की एक नहीं चलती। मेरे सामने सभी भागते दिखाई देते हैं। चटनी के रूप में तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। इस तरह आपस में सब्जियों में तीखी नोक-झोंक हो रही थी कि उसी समय मालकिन को रसोई की तरफ आता देखकर सभी सब्जियों के मन में चाहत हो रही थी कि आज उसे बनाया जाए। सभी अपना अपना दावा कर रहे थे कि आज मालकिन उनका सेवन जरूर करेगी। बैंगन, देखना, आज मेरी बारी है। शलगम, नहीं, मालकिन आज मेरा सेवन करेंगो। करेला, नहीं, नहीं, वो मुझे ही लेने आ रही हैं। आलू, चुप हो जाओ सभी, वो बिल्कुल पास आ गई हैं। सभी चुप हो जाते हैं। तभी मालकिन का प्रवेश होता है। मालकिन किए, टमाटर और शलगम की ओर देखते हुए चलो। पहले बीए, टमाटर और शलगम का सूप बनाती हूँ। फिर आलू, बैंगन की तरफ इशारा करते हुए इनकी सब्जी बनाती हूँ। प्याज और मूली की ओर देखकर इनका मैं सलाद काटती हूँ। इसके बाद वह चटनी बनाने के लिए पुदीने को उठाकर चल पड़ती है।